बेटा वीडियो को ऊपर ना करना, मैं खाटू श्याम हूँ। जो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय खाटू श्याम लिखेगा, उसका दुख और कष्ट दूर होगा और घर में पैसों की कमी नहीं होगा। श्री सीताराम लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, अहोई सगुन मंगल सुभग करहि अक्षरागान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव रहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौज सजाया गया, सांपों का मऊ सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिरु गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, आशीष भेष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिन जगनाही। हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं वो बारात दुल्हन अनुरूपा, नहीं बारात दुल्हन अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा अस बिहस तब, बोल सकल दिशिराज, और बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बड़े अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हऊ पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही,
अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, अभ्रंगी प्रेरिक सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने श्री भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना बेसा, अभी से शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, अबिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, ऋषि पुष्टि को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के मुख में किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना मुख हाथ पैर का है तो किसी के हाथ पैर है ही नहीं। किसी के बहुत सी आंखें हैं तो किसी के आंखें ही नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे। खर श्वान सुवर श्रीकाल, मुख गण वेश अगणित को गणै। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश वे धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के मुख से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियों के जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत यति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही पवित्र, बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हन तसी बनी बराता, अब कौतुक विविध हो ही मग जाता। इहा हिमाचल रच बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनवाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, अलघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, अहिम गिर सब कहुने वत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भिजवा दिया। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल
दुहिना चल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरि बहुग्रह समराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरुषोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग में तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय अवतरी, सो पुरबरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं मां जगदम्बा अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते रहते। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभाधिकारी। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुरसेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, अब बिडर चले बाण सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आज डर कर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहाई वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए कहाँ कही जाय न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बर बौड़ा बस है सारा, अब्याल कपाल विभीषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूष,
सन नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी सो उमा विबाहु घर घर बात असी लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वो नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं, जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पर्वत का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेशु समाज तब सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविधि विध निडरो डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब जनवास सुहाए, मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, अपरिछन चली हरहि हर शानी, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जय विधि तुम्हें रूप असी की दीन्हा, अत्य जड़ भरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हें दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस कीन बर बौराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता गई, जो फल चाहिए सुर तरुहि सो बर बस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिरौ पावक जरौ जल निधि महु परौ, घर जाऊ उप अपजस हो जग जीवत विबाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊं या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले से
वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनारी, अकरि बिला पुरोदित बदते सुतासने संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काहे विरागा बिगारा, अब भवन मोर जिन बसत उजारा, असुपदेश उमहि जिन दीन्हा, अब बहुरे बरहि लागी तपुकीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साच हूं उन के मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है, और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सो न डरई जो रचई विधाता। माता को शकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म में लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिडार हमरे, जब जाप जह पाउत रही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अपला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित है अरुणिस सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि न गिरे गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है।
अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी अन्य जे इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदाशिव के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तह सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया, वो भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा ब्रह्मस बेसु सीय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जो गानल जरी अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गए। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव की प्रिया है, अर्धांगिनी है। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद अच्छन मह व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिव शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवा आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हूनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घट जाना नाना भांति अनेक भई जो नारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब में भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार भी रसोई बनी, ज्योनार में रसाई बनी रसोई। सो ज्योनार की जाई बखानी बसही भवन जही मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती है वहां की ज्योनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाति बैठे ज्योनारा लागे परुषन निपुण सुवारा नारी वृंद सुर जेवत जानी
लगी गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी हुई। चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी गारी मधुर स्वर दे सुंदर बिंग वचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुन सचु पावहि। जेवत जो बढ़ो बनंदु सो मुख कोटि हूना परई कहो। अचवाई दीन है पान गौने पाबास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूं लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुरे सादर लीन है। सब जथोचित आसन दीन है। वेदी वेद विधान सवारी। सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा। जाय न बरन बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई। हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई। अकर श्रृंगार सखी लैयाई। देखत देखत रूप सकल सुर मोहे। बरनई छवि यस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आए। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा। सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदर तामर जात भवानी। जाय न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि बखानी मातु भवान। गवनी मध्य मंडप शिव जहां। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद। कमल मनु मधु करु तहा। जगजननी पार्वती जी के महान शोभा का वर्णन
करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जने सूर्य अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जैसे विवाह गए विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है कि महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, असुमन भ्रष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिराज कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरि राह उछाहु रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर को जोरी हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। मुनि कहे पद पाथो मैना प्रेम परिपूर्ण हयो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्र किंकरी करे।
अक्षमे हूँ सकल अपराध होई प्रसन्न वरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गौरी भवन चरण सिरमाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय छंद सुंदर सिख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत भोरे लोचन बारी, अब बहुरी लाए उरलीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदाशिव के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, अपराधीन सपने हूँ सुख नाही। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा क्यों किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न भरना। सब नारी ने मिल भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से लिपटी। जननी बहुरी मिल चले, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन सब, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती। सब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहचावन अति हेतु। विविध भांति पारितोषु करे, विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर
लिए बुलाई, आदर तान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदरदान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु ना कहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा बहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अनेक अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, असन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। अब बोलिए जय श्री राम। अब आगे की कथा आपको कल सुनाई जाएगी। आज प्रभु शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए श्री सीताराम। और अब जिन लोगों को मेरी यह कथा अच्छी लग रही तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय श्री राम, श्री सीताराम।